एवं शिलान्यास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ आज 1822 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं कि आप अपने कर कमलों से लाभार्थियों को उनके प्रशस्ति पत्र प्रदान करके उन्हें गौरवान्वित करें। मंच पर आमंत्रण सर्वप्रथम शेषदत्त मछवार जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी शेषदत्त मछवार जी को। इसके पश्चात हम आमंत्रित करेंगे लक्ष्मीना देवी जी, पीएम स्वनिधि की लाभार्थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। इसके पश्चात शहरी योजना के लाभार्थी सरिता चौहान जी। देवी जी, ईशा भूंड जी, राजमती देवी जी। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से शहरी योजना के लाभार्थी राजमती देवी जी, युक्ति वर्मा जी, डॉटर ऑफ राकेश शर्मा जी। इसके पश्चात कृषि विभाग योजना के लाभार्थी मंच पर आएंगे श्री विजय सेन सिंह जी, वंशनाथ सिंह जी के पुत्र। इसके पश्चात रविशंकर राय जी, सन ऑफ श्री सर्वजीत राय जी, कृषि विभाग योजना के लाभार्थी। इसके पश्चात प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना की ग्रामीण योजना के लाभार्थी श्री रविंद्र जी, श्री शिवरतन जी। इसके पश्चात आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की श्रृंखला श्री रामनाथ कन्नौजिया जी। इसके पश्चात शाह फैजल जी। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से उद्यान विभाग योजना के लाभार्थी औषधि फसल स्टीबिया की ड्रिप सिंचाई के लिए अपने प्रमाण पत्र को प्राप्त करते हुए तेज प्रताप मौर्य जी। इसके पश्चात यादवेंद्र सिंह जी। सादर धन्यवाद महोदय। आप सबसे अनुरोध हमारे अतिथिगणों से आप सभी आसन ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा विगत वर्षों में सतत विकास कार्यों की योजना पर एक संक्षिप्त वीडियो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख प्रस्तुत होने जा रहा है प्रशासन संवर्ग की ओर से। आज अध्यात्म और क्रांति का नगरी गोरखपुर का देवतुल्य लोगन के हम प्रणाम करत बानी। परमहंस योगानंद महायोगी गोरखनाथ जी, वंदनीय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और महाबलिदानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का इस पावन धरती का कोटि कोटि नमन। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने का महाअभियान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बेहतरीन विकास की योजनाओं ने गोरखपुर को एक पहचान दी। गोड़धोवा नाले का काम पूरा हो जाएगा तब एक बूंद पानी भी गोरखपुर महानगर के अंदर नहीं लगेगा। यह भी हम लोग उस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विकास को रफ्तार देने की दिशा में कनेक्टिविटी को मजबूत बनाकर पूरे उत्तर प्रदेश को जोड़ने का काम डबल इंजन की सरकार ट्रिपल स्पीड से कर रही है। आज उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे व बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के संचालन से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास की कहानी कह रहा है पूर्वांचल का केंद्र गोरखपुर।
महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की तपोस्थली गोरखपुर, पर्यटन, निवेश फ्रेंडली नीतियां, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज के साथ साथ आईटी सेक्टर का हब बनकर उभरा है। गोरखपुर को विकास का मॉडल बनाने में कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा योगदान है। योगी सरकार ने गोरखपुर में कनेक्टिविटी पर जोर देते हुए जनपद में सड़कों का चौड़ीकरण, सुंदरीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं सेतुओं के निर्माण जैसे कई नवनिर्माण कार्य कराए हैं, जिससे गोरखपुर के विकास में नए पंख लगे हैं। इसी श्रृंखला में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज 1822 करोड़ रुपए की लागत से गोरधोइया नाला एवं रामगढ़ ताल का जीर्णोद्धार तथा नाले के इंटरसेप्शन, डायवर्जन एवं ट्रीटमेंट संबंधी परियोजना गोरखपुर सीवरेज योजना सी पार्ट 2, बरगदवा कौवाबाग जेल बाईपास 4 लेन मार्ग स्थित खजांची चौराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण और भटहट से बासस्थान मार्ग का 4 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया जा रहा है। इनके निर्माण से स्मार्ट सिटी गोरखपुर स्वच्छ भारत मिशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट और ईज ऑफ लिविंग के साथ आगे बढ़ रहा है। करके दिखाए जो डबल इंजन की सरकार है वो। विकास की इस श्रृंखला के अग्रदूत, प्राणी मात्र के प्रति सहृदयता एवं दयालुता के प्रतिपालक, सकारात्मकता की सोच को समृद्ध करने वाले मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर विनम्र अनुरोध है कि आज के इस कार्यक्रम में अपने आशीर्वचन के द्वारा हम सभी को अभिसिंचित कर कृतार्थ करें। सादर विनम्र अनुरोध महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, मान्य विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राम चौहान जी, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक श्री विपिन सिंह जी, पिपराइच से विधायक श्री महेंद्रपाल सिंह जी, बांसगांव से विधायक डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, सैजनवा से विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्र दास जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इन सभी विकास परियोजनाओं के लिए यहां पर उपस्थित सभी पार्षदगण, अन्य पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ आज गोरखपुर को 1822 करोड़ रुपए की 4 बड़ी परियोजनाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं इसके लिए सभी गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आज देश बदल रहा है तो उसके साथ ही उत्तर प्रदेश और गोरखपुर ने भी विकास की एक राह पकड़ी है और विकास की उसी राह को उपलब्ध कराने के लिए आज एक बार फिर से मैं आपके पास में हूं कि गोरखपुर की जो बहुत प्रतीक्षित मांग थी, गुड़धोवा नाला सैकड़ों वर्षों से नागला बना हुआ था, लेकिन पिछले वर्ष उस नाले की सफाई का कार्य हुआ और नाले की सफाई के बाद अब इस साल हम लोग उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और उसे पक्के नाले के रूप में आगे बढ़ाते हुए गुड़धोवा नाले के साथ हम लोगों ने आज यहां पर जिस कार्यक्रम को हम लोग लेकर चल रहे हैं, 475 करोड़ रुपए की लागत से गुड़धोवा नाले के पक्कीकरण करने, उसमें दोनों ओर मार्ग का निर्माण करने और अन्य उसके सुंदरीकरण के एक बड़े कार्यक्रम को हम लोग आज यहां पर उसका शिलान्यास का कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। इसमें लगभग 19.5 किलोमीटर सीवर लाइन, 38 MLD की एक STP, 61 MLD की एक वहां पर MPS
और साथ साथ आरसीसी नाला के साथ साथ 22 ब्रिज कन्वर्ट उसमें प्रस्तावित किए गए हैं और गोरखपुर के 17 वार्डों की सीवर और जल जमाव की समस्या का समाधान उसके माध्यम से होने जा रहा है, जिसमें जंगल तुलसीराम वेस्ट, शिवपुर सहबाजगंज, जंगल सालिग्राम, जंगल तुलसीराम ईस्ट, रेलवे कॉलोनी बिछिया, शाहपुर, भेड़ियागढ़, घोसीपुरवा, सेमरा, बसारतपुर, मानबेला, राप्ती नगर, लोहिया नगर, जंगल नकहा, राम जानकी नगर, शक्ति नगर और चक्सा हुसैन, यानी इतने मोहल्ले जल जमाव और सीवर की समस्या का समाधान इतने मोहल्लों का इसके माध्यम से होने जा रहा है। हम सब जानते हैं सीवर की कोई भी व्यवस्थित कार्य योजना गोरखपुर में न होने के कारण तमाम जल जनित बीमारियां यहां होती थी। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस यानी इंसेफ्लाइटिस की समस्या उनमें से एक है। हजारों बच्चे 2017 के पहले बीमार पड़ते थे और उसके बाद बहुत सारे बच्चों की मौतें होती थी। लेकिन अब एक व्यवस्थित कार्य योजना डबल इंजन की सरकार बना रही है, जिसके माध्यम से सीवर की समस्या का, ड्रेनेज और जल जमाव की समस्या का सर्वथा समाधान का रास्ता निकलेगा और आज उस कार्य का शिलान्यास भी यहां पर संपन्न हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी 17 वार्डों से जुड़े हुए गोरखपुर महानगर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। लगभग 2 लाख की आबादी इससे सीधे सीधे लाभान्वित होने जा रही है। दूसरा है गोरखपुर सीवरेज योजना जोन सी पार्ट 2 में, इसमें राप्ती और रोहिन नदी में जो नाले गिरते थे, 21 वार्डों के सीवर नेटवर्क को बनाते हुए यहां पर एसटीपी के निर्माण के साथ ही 562 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर एक लंबी व्यवस्था की जा रही है, जिसमें 30 एमएलडी की यहां पर एसटीपी की व्यवस्था करने का कार्य हो रहा है। इसमें जंगल बेनीमाधव, लच्छीपुर, जटेपुर उत्तरी, उर्वरक नगर, लोहिया नगर, जंगल नकहा, अधियारी बाग, राम जानकी नगर, जनप्रिय बिहार कॉलोनी, राम धर्मशाला बाजार, हुमायूंपुर, सूरजकुंड धाम नगर, कल्याणपुर, सिविल लाइन प्रथम, राजेंद्र नगर पश्चिम, आर्य नगर, चक्सा हुसैन, जाफरा बाजार, विकास नगर, तिवाड़ीपुर और पुराना गोरखपुर, यानी ये सभी मोहल्ले इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं। और इसमें 188 किलोमीटर की सिवर लाइन, 30 एमएलडी की एसटीपी और 43,900 यानी 44,000 घरों में सीवर के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्य इसके माध्यम से होंगे और 2 लाख की आबादी इससे भी लाभान्वित होगी। यानी जल जनित तमाम प्रकार की बीमारियों का समाधान इसके माध्यम से होगा। और इसके साथ ही 2 अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं, एक है खजांची चौराहे पर 4 लेन का एक फ्लाईओवर। जब हम लोग बरगदमा से जाते थे जेल बाईपास मार्ग की तरफ सिटी की ओर, तो खजांची चौराहे पर जाम की समस्या वहां दिखाई देती है। गोरखपुर से अगर महाराजगंज और मेडिकल कॉलेज की तरफ जाना हो तो जाम में मरीज फंस जाते थे। अब वहां पर फ्लाईओवर भी हम लोगों ने दे दिया है, जिसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग के साथ साथ फ्लाईओवर निर्माण के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक का पैसा इसके लिए खर्च हो रहा है और इसका भी आज शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पे संपन्न होने जा रहा है। और साथ साथ भटड़ से बास स्थान, गोरखपुर से महाराजगंज की तरफ हम जब जाते हैं तो ये 4 लेन की सड़क महाराजगंज तक बन रही है। गोरखपुर से हम लोग जब सुनौली की तरफ जाते हैं तो 6 लेन की सड़क बन रही है। जब बालापार टिकरिया मार्ग पर जाते हैं तो उसको भी 4 लेन की सड़क के रूप में बनाने की कार्रवाई चल रही है। उस पे एक फ्लाईओवर का काम भी चल रहा है। लेकिन बीच का ये मार्ग, जिसमें महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, राज्य का पहला आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है, उस आयुष विश्वविद्यालय का मार्ग अब तक 2 लेन का भी नहीं था।
अब इसको 4 लेन का बनाया जा रहा है। इसमें 700 करोड़ रुपए हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। 700 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन का ये मार्ग बनेगा, जिससे गोरखपुर से आयुष विश्वविद्यालय तक पहुंचने के लिए लोगों को मुश्किल से 20 मिनट के अंदर कोई भी गोरखपुर सिटी से आयुष विश्वविद्यालय तक पहुंच सकता है। इसका शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज यहां पर संपन्न हो रहा है। ये 4 बड़े कार्यक्रम गोरखपुर के हैं, जिनमें 1822 करोड़ रुपए आज यहां पर गोरखपुर को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर पूरे गोरखपुर वासियों को, आप सभी नागरिकों को, सभी जनप्रतिनिधियों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हम सबको एक बारे में सोचना होगा कि विकास का कोई विकल्प नहीं होता और यही जीवन में परिवर्तन लाएगा। इसी से रोजगार का सृजन होगा, नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, प्रत्येक के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। और इसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने गोरखपुर को विकास के एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया। 2017 के पहले गोरखपुर में एम्स नहीं था, स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई गई थी। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य के एक उत्कृष्ट सेंटर के रूप में विकसित हुआ है। तो गोरखपुर में एम्स का निर्माण भी प्रारंभ हो चुका है। एम्स अपना यहां पर उपचार शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन भी हो चुका है। ऐसे ही गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना 1990 में बंद हो गया था। आज वह 105% की दर से अपना उत्पादन प्रारंभ कर दिया है और देश का पहला खाद कारखाना है जो इतने समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा है। और गोरखपुर का खाद कारखाना तो इस समय अन्नदाता किसानों के लिए एक रामबाण साबित हो गया है। समय से किसान को खाद उपलब्ध हो सके, इसके लिए गोरखपुर के खाद कारखाने में बड़े पैमाने पर खाद का उत्पादन का कार्य प्रारंभ हो गया है। आज आप देख रहे होंगे वहां पर कितना विकास हो रहा है। वहीं पर हम प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल, यहां पे गोरखपुर का पहला सैनिक स्कूल का निर्माण भी हम वहीं पे कर रहे हैं। अगले सत्र में हम लोग सैनिक स्कूल का कार्य भी प्रारंभ कर देंगे। ऐसे ही गोरखपुर में रामगढ़ ताल आज आप देखते होंगे एक दर्शनीय स्थल बन गया है। आप मानसरोवर में जाएंगे, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। सूरजकुंड धाम में जाएंगे, मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में आप जाइए, जटाशंकर गुरुद्वारा में आप जाइए, मोहद्दीपुर गुरुद्वारा में आप चले जाइए। हर एक धर्मस्थल को भी एक नया स्वरूप दिया जा रहा है। गोरखपुर का हर मार्ग 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ चुका है। गोरखपुर से लखनऊ के मार्ग को 4 लेन के बाद अब 6 लेन में बदलने की कार्रवाई हो रही है। गोरखपुर का बरगदवा से लेकर के खजांची होते हुए, स्पोर्ट्स कॉलेज खजांची होते हुए जेल बाईपास का यह मार्ग, यह 4 लेन के निर्माण की कार्रवाई इसमें युद्ध स्तर पर चल रही है, जिसके आज एक फ्लाईओवर का शिलान्यास भी आज यहां किया गया है। ऐसे ही विकास की इन प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और आज विकास की उन्हीं प्रक्रियाओं के साथ आपको जोड़ने के लिए हम कार्य आज आपके बीच आए हैं कि भाइयों बहनों, हम सबको देखना होगा। ये सब इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि विकास की हर परियोजना में आज केंद्र और राज्य सरकार जब एक जैसी विचारधारा की सरकारें होती तो डबल इंजन की सरकार उसमें कार्य करती है। और डबल इंजन के साथ जब स्थानीय निकाय की संस्थाओं में भी उसी पार्टी की सरकार और बोर्ड गठित होता है, ये ट्रिपल इंजन का काम करता है। 3 गुना रफ्तार से बुलेट ट्रेन की दिशा में विकास के कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। और विकास की उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज एक बार फिर से मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आज कोई रामगढ़ ताल में आएगा, उसे विश्वास ही नहीं होता कि ये गोरखपुर का ही रामगढ़ ताल है, जहां पे 8 साल 10 साल पहले अपराध का एक गढ़ माना जाता था। आज वह गोरखपुर का सबसे सुंदर स्थान बन चुका है। लोग जाते हैं, परिवार के साथ जाते हैं, हजारों लोग घूमते हैं। फिल्मों की शूटिंग हो रही है। कालीबाड़ी के बाबा सीताराम जी, ये सभी लोग वहीं पे फिल्मों में शूटिंग भी कर रहे हैं। यानी ये सभी कार्य वहां पे तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही जिस भी मार्ग पे आप जाएंगे,
वहां पर जाम की समस्या का समाधान करने के लिए, सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम हो रहा है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि विकास के किसी भी कार्य में गोरखपुर के किसी भी नागरिक ने कभी बाधा नहीं डाली। जहां भी वो सड़क चौड़ी हुआ, उस मार्ग पर जो भी व्यवसायी थे, जो भी चिकित्सक थे, जो भी शिक्षक थे, जो भी अधिवक्ता थे, उन लोगों ने स्वेच्छा से कहा कि विकास का कार्य हो रहा है, गोरखपुर के विकास से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे घर, मेरे दुकान, मेरे घर या मेरे व्यवसायिक प्रतिष्ठान से भी कुछ जमीन लेनी है तो मैं देने को तैयार हूं। और भाइयों बहनों, आज उसी का परिणाम है कि असुरन से मेडिकल कॉलेज भटट मार्ग 4 लेन में बन चुका है। उसी का परिणाम है कि एयरपोर्ट से सर्किट हाउस का मार्ग 4 लेन में बन चुका है। मोदीपुर से गोरखनाथ मंदिर होते हुए जंगल कौड़िया और सुनौली मार्ग 4 लेन के बाद 6 लेन में बदल रहा है। पैड़ेगंज से नौसड़ होते हुए लखनऊ वाला मार्ग 4 लेन के बाद अब 6 लेन बनाने की कार्रवाई हो रही है। और नौसड़ से लेकर के बागापार होते हुए वाराणसी का मार्ग 4 लेन में बन करके तैयार हो चुका है। मैं बताता था ना कि जो अभी गोरखपुर से वाराणसी की दूरी 8 से 10 घंटे लगती थी, आज के दिन पे मात्र 2.5 से 3 घंटे में इस दूरी को पूरा किया जा सकता है। आज से 10 साल पहले स्थिति गोरखपुर से लखनऊ की दूरी की भी यही स्थिति थी कि गोरखपुर से लखनऊ जाने के लिए 8 से 10 घंटे लगते थे। आज 3 से 3.5 घंटे में गोरखपुर से लखनऊ की दूरी आप तय कर सकते हैं। गोरखपुर को बेहतर एयर कनेक्टिविटी मिली है। 14 फ्लाइट इस समय गोरखपुर से चल रही है। 14 फ्लाइट हर एक जगह। दिल्ली के लिए 3 फ्लाइट है, कोलकाता के लिए है, मुंबई के लिए है, हैदराबाद के लिए, बेंगलुरु के लिए, प्रयागराज के लिए, लखनऊ के लिए, हर एक जगह के लिए गोरखपुर की फ्लाइट की सुविधा। और गोरखपुर में नए एयरपोर्ट के विकास के लिए भी सरकार ने धनराशि उपलब्ध करा दी है। बड़े अच्छे ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज गोरखपुर शिक्षा का एक हब बने, इस दिशा में प्रयास हो रहा है। 4 विश्वविद्यालय वर्तमान में गोरखपुर में कार्य कर रहे हैं। ये 4 विश्वविद्यालय गोरखपुर को यहां पर उच्च शिक्षा का एक केंद्र बनाएंगे, तो साथ साथ स्वास्थ्य की सुविधा का केंद्र भी बन चुका है। एम्स, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, तमाम हॉस्पिटल्स और निजी क्षेत्र में कार्यरत हजारों चिकित्सक गोरखपुर के इस विकास की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। निवेश आ रहा है गोरखपुर में। जो गोरखपुर का नौजवान पहले रोजगार के लिए देश और दुनिया के अंदर भटकता था, आज उसको तो यहीं पे रोजगार और नौकरी मिल रही है। साथ साथ दुनिया के लोगों को अपनी रोजगार और नौकरी के लिए गोरखपुर में आना पड़ रहा है। यह है बदलती हुई तस्वीर। और उसके पीछे कारण है गोरखपुर में, जो गोरखपुर कभी बदनाम था माफिया गतिविधियों के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने वाले तत्वों के कारण आज उस गोरखपुर ने अपनी इस तस्वीर को बदला है। आज गोरखपुर में विकास द्रुत गति से आगे बढ़ता हुआ, सुरक्षा का बेहतर मॉडल खड़ा करता हुआ विकास की एक नई ऊंचाइयों को पहुंचने की ओर अग्रसर गोरखपुर दिखाई दे रहा है। हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम सब जुड़े और विकास की इस प्रक्रिया के साथ साथ जो बना है उसका संरक्षण करना, और जो नहीं हुआ, जो काम हो रहा है, उसको समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा देना। और इसके लिए गोरखपुर वासियों ने गोरखपुर के सभी 9 के 9 विधायक चुनाव जिता करके भेजे। मेयर गोरखपुर का, जिला पंचायत अध्यक्ष गोरखपुर में भाजपा के जीते, तो परिणाम है कि विकास भी उसी गति के साथ गोरखपुर में तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, आने वाले समय में भी विकास की रफ्तार थमने न पाए, इसके लिए हम सबको कार्य करना होगा। आज यहां पर 1822 करोड़ की जिन परियोजनाओं को यहां दिया जा रहा है, मैं सभी संबंधित कार्यदायी संस्थाओं से कहूंगा, इन सभी परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने, कार्य के मानक और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखते हुए हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, जिससे इसका लाभ गोरखपुर और पूर्वांचल वासियों को मिल सके। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से इन सभी परियोजनाओं की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको इस बारे में आश्वस्त करता हूं,
विकास के लिए पैसे की कमी नहीं होगी, लेकिन हर गोरखपुरवासी भी विकास के प्रति अपने उन उत्तरदायित्व के साथ जुड़ेगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। पैर उठाओ मत।